यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक जिस भी खाने में पड़ता है उस खाने का टेस्ट बढ़ाता है, उस खाने को एनहांस करता है। उसी प्रकार विश्वासी इस धरती पे अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति जाती है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं यीशु मसीह के फल, पवित्र आत्मा के फल हमारे संग जाते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं परमेश्वर की महिमा हमको फॉलो करती है, हमारे संग अबाइडेड चलती है। पर दिक्कत आज ये है, हम में से बहुतों ने अपना सॉल्टीनेस, अपना नमकीनपन खो दिया है। तो कौन से वो ऐसे कारण हैं जिससे हमारे अंदर का नमक, हमारी सॉल्टीनेस, हमारा इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है? मैं आज उन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। अगर पानी नमक पे गिर जाए या नमक पानी में गिर जाए, वो नमक अपनी नमकीनता, सॉल्टीनेस खो देता है। वो कीमती सॉल्टीनेस उस पानी में अब्सॉर्ब कर दे देता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो सॉल्टीनेस, वो सॉल्टी वाटर कोई पीता नहीं है, वो नमकीन पानी कोई पीता नहीं है, जिसके कारण वो नमक खराब हो जाता है। घमंड, प्राइड, याकूब 4:6। परंतु वह अनुग्रह देता है, इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। सबसे बड़ा रीजन हमारे इन्फ्लुएंस खोने का, हमारी सॉल्टीनेस खोने का यही है कि हम प्राइड में, हम घमंड में अपने आप को दे देते हैं। जब एक स्वर्गदूत घमंड में आ गया, जब एक स्वर्गदूत प्राइड में आ गया, वो स्वर्गदूत से एक शैतान बन गया। क्यों? प्राइड। सो इस प्राइड से हमको अपने हार्ट को बचाना है, अपने दिल को बचाना है, अपने आप को बचाना है कि हम अपनी सॉल्टीनेस को ना खोएं, अपने इन्फ्लुएंस को प्रोटेक्ट करके रखें कि परमेश्वर हमको यूज कर सके। दूसरा सबसे बड़ा कारण आज इस जनरेशन में ये है कि जब हम अपने आप को व्यभिचार में, उस लस्ट में इंडल्ज करने के लिए दे देते हैं, हम अपना इन्फ्लुएंस खो देते हैं, हम अपनी नमकीनता खो देते हैं। जब चीनी नमक में गिर जाए या नमक चीनी पे गिर जाए, फिर भी नमक अपनी सॉल्टीनेस खोता है, क्योंकि तब आप उसको अलग नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बहस करेंगे कि मैं छान लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, आप नहीं कर सकते। जब चीनी और नमक आपस में मिल जाते हैं तो वो नमकीन और मीठा दोनों होते हैं। तो मैंने चीनी की कैटेगरी में रखा है व्यभिचार को। दूसरा तीमुथियुस 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पहला कुरिन्थियों 6:18 और 19 लिखा है, व्यभिचार से दूर रहो। मनुष्य जो भी पाप करता है वह शरीर के बाहर होता है, परंतु जो व्यभिचार करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है, और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम मोल लेकर लिए गए हो। इसलिए अपने शरीर और अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो जो परमेश्वर के हैं। जो वर्ड यहाँ पे व्यभिचार से दूर रहो है, इंग्लिश में फ्ली सेक्सुअल इमोरलिटी। क्योंकि जब हम नमक उस चीनी में अपना को इंडल्ज करते हैं तो हम अपना टेस्ट खोते हैं, हम अपना इन्फ्लुएंस खोते हैं, हम अपनी सामर्थ खोते हैं, हम अपना कैरेक्टर खोते हैं। जब आप अपने आप को व्यभिचार में देते हो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हो, आप अपने आप को एक नीची नजर से देखते हो, आप अपने अंदर वो सामर्थ महसूस नहीं करते, क्योंकि व्यभिचार आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस चुराती है। और इसलिए हमें व्यभिचार से सिर्फ बचना नहीं है, भागना है। बहुत सा यूथ आज परमेश्वर से दुआ करता है कि मुझे इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा नेशंस को बचा, दुनिया को बचा, और चंगा कर, लंगड़े चला, आंखें खुलवा, और ये कर, मुर्दे जलवा, ये कर, वो कर, बड़े बड़े काम, रिवाइवल ला। बट मेरा सवाल आज उन यूथ से है, क्या आप व्यभिचार से बचे हुए हो या नहीं? मेरा सवाल उन यूथ से है, क्या आपने अपनी सिंफुल रिलेशनशिप को छोड़ा है या नहीं? और आप दुआ करते हो कि मेरे द्वारा रिवाइवल आए, ऐसा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल कर सकता है, बट परमेश्वर हमेशा चाहता है कि वो एक साफ बर्तन को इस्तेमाल करे, और साफ करने की जिम्मेदारी भी उसकी है। पर क्या आप उसके हाथ में समर्पित हो? आज सबसे बड़ा कारण यूथ पावर में नहीं है, आज सबसे बड़ा कारण यूथ परमेश्वर की सामर्थ में नहीं चलता है, उसकी ग्लोरी में नहीं चलता है। वो मिरेकल्स फ्लो नहीं हो रहे हैं उनके द्वारा, इसलिए है क्योंकि आज हमसे अपना लस्ट, व्यभिचार छोड़ा नहीं जा रहा है। आज आपसे अपनी वो संसारिक गर्लफ्रेंड, संसारिक बॉयफ्रेंड छोड़ा नहीं जा रहा है। आपको लगता है कि अगर मैं उसे मना करूंगी तो
कहीं मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दूं। वो आपकी कॉल को खराब कर देगा या कर देगी। पोर्नोग्राफी आपके माइंड में एक इमेज बना रही है और वो काफी टाइम तक आपको डिस्टर्ब कर सकती है। उससे भागो। आप क्यों ऐसे सिंफुल रिलेशनशिप में हो जहां परमेश्वर ग्लोरीफाइड नहीं है? आप क्यों ऐसे सिंफुल रिलेशनशिप में हो जहां सिर्फ पाप है और आप बोलते हो कि नहीं ब्रदर वो तो ऐसा है ऐसा है? नहीं भाई, वो आपको पाप में गिरा रहा है, वो आपकी कॉल को खराब कर रहा है, आपके टाइम को बर्बाद कर रहा है और सबसे बड़ी बात आपके नमक को चीनी बना रहा है। चीनी से बचो। ये चीज मैं हमेशा से कहता हूं कि व्यभिचार सबसे मीठा जहर है। आप खा लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप मर जाओगे। सैमसन से पूछो, उसने खाया था। जब दाऊद अपने सबसे ऊंचे स्टेट में था, वो वहां से गिरा था। क्यों? उसने वो चीनी खा ली थी, व्यभिचार चख लिया था। अगर आपको अपनी लाइफ में मिस्टेक्स से बचना है, फॉल शॉर्ट से बचना है, आपको अगर इस लाइफ में लंबा चलना है, इस की को अपने दिमाग में रख लो। व्यभिचार से मुझे भागना है, बचना है। जितना हो सकता है इन चीजों को टैकल करो, बचो। क्योंकि आज शैतान का प्राइमरी अटैक लस्ट है। और ये बात सिर्फ आज यूथ की नहीं है, बहुत एजेड लोग भी, उम्र दराज लोग भी व्यभिचार में फंसे हुए हैं। बहुतों के ऐसे अफेयर्स हैं शादी के बाहर, शादी से पहले, जो परमेश्वर की नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं है। बीवी को छोड़ के किसी और को, पति को छोड़ के किसी और को, जो कि गलत है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा सामर्थ से, अनॉइंटिंग से, उसकी उपस्थिति से। क्यों अपनी उपस्थिति से, क्यों अपनी महिमा से, जो प्रेशियस है, कीमती है, आपको जो पाप में जीरो ट्रस्ट करके देगा, वो नहीं देगा, कभी नहीं देगा। until and unless you clean yourself in the presence of God. Don't expect revival, don't expect big things, don't expect healings and salvations through your ministry until and unless you're not living pure. If you are, then your motives are very unclear, your motives are impure. You have to live pure, you have to live pure if you want to be used by God. And he's asking us just simple thing, live pure, live pure. हम प्रेयर में मांगते हैं, हे प्रभु रिवाइवल दे दे, हे प्रभु चंगाइयां दे दे संसार में और लोग बचा। और परमेश्वर हमको देखता है, तुम कब उठोगे? हम उसकी तरफ देखते हैं कि ये बड़े बड़े काम कर नेशंस में, हमारे जीवन में हमको इस्तेमाल कर। वो हमको देखता है, खुद तो उठ जा, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, पर तू तो उठ जा भाई। मैं एक बात आज यूथ को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, बट वो चूज करता है, वो वेट करता है आपकी, कि आप अपने कपड़े साफ करोगे और उठोगे और उसका सुसमाचार आगे फैलाओगे। जिस भी सिंफुल रिलेशनशिप में आज आप हो, गिव अप दैट सिंफुल रिलेशनशिप, गिव अप pornography, give up flirty text. If you're married, you're texting to other women. If it's sinful, give up that. It's not right in front of God. दूसरा पॉइंट है मिर्ची। जब नमक में मिर्ची गिर जाती है या मिर्ची में नमक गिर जाता है, तो नमक अपना टेस्ट खो देता है। नमक को आप मिर्ची से अलग नहीं कर सकते। यहाँ मैंने मिर्ची को सिंबलाइज किया है एज एंगर, गुस्सा। लिखा है याकूब 1:19-20, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात पर ध्यान दो, हर एक व्यक्ति सुनने के तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मानवीय क्रोध से वह धार्मिकता उत्पन्न नहीं होती जो परमेश्वर चाहता है। एक और आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 37:8, क्रोध ना करो, उससे केवल बुराई ही उत्पन्न होती है। गुस्से में हम बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, गुस्से में हम वो कुछ काम कर जाते हैं जो परमेश्वर की नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर आपको अनॉइंटिंग में चलना है, अपने इन्फ्लुएंस को कैरी रखना है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। ये चीज़ मैंने सीखी है। असल में जब मैं बॉर्न अगेन हुआ था, ये बहुत सालों तक मेरे संग चला, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स अंडर कंट्रोल। अपने आप को पवित्र आत्मा के सबमिशन में दो रोज़, अपने आप को वचन के सबमिशन में दो रोज़, फेलोशिप के सबमिशन में दो रोज़। और जब आप ये चीज़ें करोगे, परमेश्वर आपके कैरेक्टर को प्योरीफाई करता जाएगा, उस नेचर को शेप करता जाएगा और जीसस की तरह आपको एक शेप देगा। और लास्ट पॉइंट है हवा।
जब आप नमक को हवा में छोड़ दो, नमक उस एयर को और जो एनवायरनमेंट होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ये नमक की एक स्पेशलिटी होती है, एक एलिमेंट होता है। नमक आसपास की एयर को अब्जॉर्ब कर लेता है। हवा है संसार, लिखा है रोमियो 12:2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। हम एक और पढ़ेंगे। अरे विश्वासघातियों, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि संसार से मित्रता परमेश्वर से शत्रुता है? इसलिए उसने जो संसार की मित्रता से बंधा हुआ है अपने आप को परमेश्वर के शत्रु बना लिया है। जब आप अपने आप को संसार में खोलते हो, कॉलेजेस में, काम में या किसी भी ऐसे सेटिंग में, पड़ोस में, और आप लोगों को, संसार को अलाउ करते हो अपने अंदर आने में, तो आपका इन्फ्लुएंस कम होता है। आपकी जो काम करने की क्षमता होती है वो कम होती है। आज बहुतों ने अपने ऊपर जो इन्फ्लुएंस और परमेश्वर ने अभिषेक उनके ऊपर रखा था खो दिया है, क्योंकि उनको चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, वो कैसा कहेगा, अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा। लोगों की चिंता करना बहुतों का कारण बन चुका है कि आज वो कहीं पे भी नहीं है। और संसार के लोभ में पड़ना, पैसा कमाना, डिग्रीज पे डिग्रीज करना। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पैसे कमाने के खिलाफ नहीं हूँ, डिग्री कमाने के खिलाफ नहीं हूँ, या इस संसार में और बड़ी चीज़ों करने के खिलाफ नहीं हूँ। बट आपका दिमाग किधर है? क्या आप संसार की तरह बन रहे हो रोज? आपको शेप कौन कर रहा है, बाइबल या संसार? आप किस की तरह बन रहे हो, इन संसारिक लोगों की तरह या परमेश्वर के पवित्र लोगों की तरह? ये क्वेश्चन के संग मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। जब आप अपने आप को संसार के संग एकदम घुला देते हो, मिला देते हो, आप अपना नमक इन्फ्लुएंसता खो देते हो और आप परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हो। क्योंकि हमने वचन में अभी पढ़ा, जो संसार के संग दोस्ती करता है परमेश्वर का दुश्मन होता है। मुझे आपका नहीं पता, मुझे मेरा पता है। मैं अपने आप को उस चीनी से, व्यभिचार से बचा के रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे ऊपर क्या कॉल है। क्या आपको पता है? मैं अपने आप को उस पानी से, प्राइड से, घमंड से बचा के रखूंगा। क्या आपको पता है? मैं अपने आप को उस एयर से बचा के रखूंगा। क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? आपके ऊपर एक महान योजना है। क्या आपको वो योजना परमेश्वर की दिखती है अपनी लाइफ के ऊपर? बस आप एक बार उस योजना को देख लो। आप पाप में, संसार में, व्यभिचार में, गुस्से में, किसी भी चीज में नहीं पड़ोगे। पवित्र आत्मा ने आपको एक इन्फ्लुएंस दिया है। पवित्र आत्मा ने आपको अनॉइंटिंग दी है कि आप जाओ, और जब आप लोगों के पास जाओ, आप एक अथॉरिटी को लेके जाओ, परमेश्वर के कैरेक्टर्स को लेके जाओ, उसके फलों को लेके जाओ। वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को संसार से अलग करोगे, विचार से अलग करोगे, मिर्ची से, एंगर से अलग करोगे, और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करोगे। क्योंकि लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करो, शैतान को रेजिस्ट करो, और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और ये चीजें संसार के लिए भी लागू होती हैं। परमेश्वर आपको महानता में इस्तेमाल करना चाहता है, बस आपको वो सेल्फिशनेस, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपना क्रूस उठाए, अपना इनकार करे, तब मेरे पीछे आए। ये वॉक आसान नहीं है, ये वॉक बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। यस, संसार की कीमत अदा करनी पड़ेगी, अपने शरीर की कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आपको उस ग्रेट कॉल को फुलफिल करना है अपनी लाइफ में, आपको अपने आप का, संसार का, बहुत सारी चीज़ों का इनकार करना पड़ेगा। और यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि परमेश्वर, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे को फॉलो करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, मैं तेरे पीछे चलूंगा। यू हैव टू मेक योर माइंड, अपना दिमाग आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको सीरियस होना है तो, वरना कोई जरूरी है नहीं। वो आपके ऊपर है, ये आपकी कॉल है। आपको डिसाइड करना है कि मैं आगे जाना चाहता हूं या नहीं। तो मैं इस थॉट के संग आपको छोड़ना चाहता हूं, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके संग कि परमेश्वर आज आपको सीरियसनेस दे, वो एक अभिषेक से आज भरे, वो इन्फ्लुएंस आपके अंदर डाले कि जहां आप जाओ लोग चेंज हो, जहां आप जाओ उसकी उपस्थिति आपके संग जाए, जहां आप जाओ परमेश्वर की ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन आपके संग चले। क्योंकि जहां जहां विश्वासी जाता है, परमेश्वर उसके संग चलता है। सो परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूं।
खुदावन बाप जो भी व्यक्ति स्क्रीन के उस पार देख रहा है, पवित्र आत्मा अनॉइंट दैट पर्सन बाय योर माइटी हैंड एंड होली स्पिरिट द ऑयल ऑफ हेवन यू पोर इट ऑन देयर हेड्स। खुदावन बाप अपनी उपस्थिति से न मार कर और हमें वो सीरियसनेस दे कि हम संसार से भाग सके, बच सके, व्यभिचार से भाग सके और बच सके, शैतान को रेजिस्ट कर सके। हमारा मददगार हो, हम यीशु मसीह के नाम मांगते हैं,